विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय पहने बर्फ का कैलाश रे, झिलमिल झिलमिल नील गगन से मनसरोवर, जब लहराए जब बल खाए जब इतराए तो कहलाए सिंधु, जब लहराए जब बल खाए जब इतराए तो कहलाए सिंधु। क्यों का जिन्हें देखकर इस कार्यक्रम में मौजूद सभी यात्री मंत्रमुग्ध से रह गए। के शहर में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस यात्रा के साथ पिछले लगभग 7-8 वर्षों से मेरा जुड़ाव रहा है। सभी ने गुरुद्वारे के दर्शन किए और उसके बाद पूजा अर्चना कर बस में बैठे यात्रियों को दी गई विदाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम। खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए देर रात यात्री श्रीनगर पहुंचे और होटल में आराम किया। सभी यात्रियों ने सुबह को श्रीनगर भ्रमण में शाही बाग बगीचे, निशात बाग, चश्मे शाही और शालीमार गार्डन का आनंद लिया। साथ ही धरती पर कहे जाने वाले स्वर्ग कश्मीर की खूबसूरती की आपस में चर्चाएं की। साथ ही साथ यात्रियों ने एशिया की सबसे बड़ी झील डल झील में भी यात्रियों ने भरपूर आनंद लिया। कुछ यात्री गुलमर्ग की ओर गए और बर्फीले पहाड़ों में मौज मस्ती करी। यात्रियों को मिलता है सौभाग्य माता क्षीर भवानी के दर्शनों का। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। अगले दिन यात्रा कारगिल की ओर बढ़ी। रास्ते में सोनमर्ग में यात्रियों ने विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में इस तारीख को भी सार्थक बनाया।
दोपहर का भोजन लेने के बाद यात्री सभी बसों में बैठकर आगे रवाना हुए। रास्ते में अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप बालटाल भी दिखा। रोमांचक दृश्य देखकर सभी यात्री अति उत्साहित हो गए और उन्होंने भरपूर आनंद लिया। जैसे ही यात्रा 0 पॉइंट पर पहुंची, चारों तरफ बर्फ बर्फ देखकर मौज मस्ती में आ गए यात्री और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बर्फ भी फेंकी और आनंद लिया। यहाँ की मौज मस्ती करने के बाद यात्री आगे बढ़े द्रौपदी कुंड की ओर, जहाँ कहा जाता है कि माता द्रौपदी ने यहीं पर अपनी तपस्या पूरी की और उन्होंने अपने बाल धोए थे। यहाँ पहुंचकर भी यात्रियों ने भरपूर आनंद लिया। तत्पश्चात यात्रा आगे बढ़ी वर्ल्ड के सेकंड कूलेस्ट प्लेस द्रास, जहां पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में कारगिल वार मेमोरियल का भी उन्होंने अवलोकन किया। वीर गाथाएं सुनी। सैनिकों की वीर गाथाओं को सैनिकों के ही मुख से उन्होंने भरपूर आनंद लिया। कुछ महिला यात्रियों ने वीर सैनिकों के हाथ में रक्षाबंधन भी बांधे और वहां पर बने म्यूजियम में सभी यात्री सैनिकों के दृश्य देखकर आगे बढ़े और रात में कारगिल पहुंचकर अपनी अपनी होटलों के बाद भोजन किया। अगले दिन सभी यात्री आगे बढ़े। रास्ते में पड़ी चंबा। चंबा के चारों तरफ मिट्टी के पहाड़ देखकर, अलग अलग रंगों के पहाड़ देखकर सभी यात्री अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई, फोटोग्राफी भी करी। यात्रा आगे बढ़ी। सबसे पहले लामा यूरो, जहां दोपहर का भोजन किया गया और वहां उन्होंने डांस करके, नृत्य करके भी मौज मस्ती करी। सबसे पहले यात्रियों को माता सिंधु के दर्शन झंस्कार संगम में मिले। वहां उन्होंने माता सिंधु के दर्शन किए। माता के दर्शन करने के पश्चात मैग्नेटिक हिल, जहां कहा जाता है कि पहाड़ों में इतनी मैग्नेट है कि ढलान में होने के बावजूद गाड़ी पीछे की ओर खिंचती है और इसे सभी यात्रियों ने अपनी आंखों से देखा भी। सभी यात्री पहुंचे गुरुद्वारा पत्थर साहब, जहां उन्होंने मत्था टेका, अरदास करी और कढ़ा प्रसाद चखा। गुरुद्वारा पत्थर साहब से होकर यात्री निकले लेह की ओर। लेह पहुंचकर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। अगले दिन सुबह निकले घूमने के लिए। सबसे पहला स्थान था घूमने का खारदुंगला टॉप, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरबल रोड। समुद्र सतह से 18,380 फीट ऊंचाई पर बना यह स्थान। सबने आनंद लिया, मौज मस्ती करी।
खारदुंगला टॉप से शाम को वापस आए और सिंधु भवन के प्रांगण में विद्या भारती स्कूल के मैदान में था स्वागत समारोह। लेह वासियों की तरफ से यह समारोह रखा गया था। इस समारोह में मुख्य मेहमान थे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी। साथ में आई थी उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी, क्योंकि उन्हीं के शुभ हाथों से होने जा रहा था सबसे ऊंचाई पर बने सिंधु भवन का लोकार्पण। सबसे पहले हुआ अतिथि सम्मान, स्वागत सत्कार। स्वागत सत्कार के बाद समय था लोकार्पण का, जिसमें माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ थे सिंधु दर्शन यात्रा समिति के संयोजक माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुरलीधर माखिया जी, श्री राधा कृष्ण भागिया जी एवं सभी कार्यकर्ता, लेह के वासी इसके साक्षी बने। दूसरे दिन सुबह मेन प्रोग्राम, मुख्य कार्यक्रम था सिंधु घाट पर। सभी यात्री पहुंचे सिंधु घाट माता सिंधु के पास और डुबकियां लगाईं, उनकी आगोश में आए और अपने आप को धन्य माना। जय मां सिंधु के नारे लगे, आयो लाल झूले लाल के भी नारे लगे। भारत माता की जय के साथ ही यहाँ पर सनातन धर्म से हवन, बौद्ध धर्म से पूजा अर्चना हुई तथा सिंधु धर्म के हिसाब से बहराणे साहब की पूजा, साईं झूलेलाल साहब की आरती और पल्लव भी हुआ। स्वर्णम पृष्ठ लिखा जाएगा। सिंधु नदी के किनारे पर सिंधु भवन का बनना, यह
भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ के तरीके से जोड़ा जाएगा। मुझे गर्व है कि मेरे ही किनारे पर वो महान सभ्यता फली फूली जिसने पूरी दुनिया में दर्शन शास्त्र, ज्ञान, विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में आध्यात्मिक चेतना को फिर से जीवित किया। मुझे गर्व है कि जल ज्योति वरुणावतार श्री झूलेलाल ने मुझ में ही समाधि ली। मुझे अति आनंद है कि मेरे ही नाम से इस देश का नाम रखा गया। सिंधु से सिंध और फिर हिंद, इंडस से इंडिया। एक दिन यात्री गए पेंगोंग लेक घूमने, जिस लेक के बारे में कहा जाता है कि उसका एक हिस्सा हिंदुस्तान में और 3 हिस्से चाइना में हैं। बड़ी ही शानदार खूबसूरत लेक, जिसको कहा जाता है कि धरती का स्वर्ग। और फिर शाम को हुई सिंधु माता की आरती। सभी यात्री पहुँचे विदाई समारोह में, क्योंकि वक्त आ गया था लेह से विदाई लेने का, जहां पर उन्हें हजारों की तादाद में लेहवासी भी मिले और सब ने मिलकर लिया सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद। जहां से यहाँ जो सिंधु यात्री आए उनसे मैं एक निवेदन करता हूँ, 17वें सिंधु उत्सव को विदा करते समय में इस एक संकल्प के साथ वो यहाँ से प्रस्थान करें कि वह जाकर इस लद्दाख के प्रति, सीमाओं के प्रति, सैनिकों के बलिदान के प्रति और इस सिंधु उत्सव मिशन के प्रति एक व्यापक जन जागरण के प्रतीक बनेंगे। और वह यहाँ से यह जो सैकड़ों और हजारों में बात है, आगे ये लाखों और करोड़ों के अंदर पहुंचेगी। और इस प्रकार से यह जन जागरण आने वाले कल के अंदर एक नया इतिहास लिखे। खुलिया साईं सतेरा मजा, तेरा खुलिया साईं सतेरा मजा, उसा कोल खड़ी अलियो भगत खुलिया साईं कंवर राम जा, उसा कोल खड़ी अलियो भगत खुलिया साईं कंवर राम जा, खुलिया साईं कंवर राम जा, उसा कोल खड़ी अलियो भगत खुलिया साईं कंवर राम जा। हेलो 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 हेलो
चलते चलते बहुत से यात्रियों ने अपने कैमरे में कैद किए फ़ोटो हमें दिए और दिखाया कि उन्होंने क्या मनोरंजन किए हैं। शिकारे में बैठे कुछ यात्री मौज मस्ती में लगे हैं, कोई डांडिया कर रहा है। ये गुम्पाएं लेह की शान। ये शानदार सीन, पहाड़ों की, नदियों की, बर्फ़ चारों तरफ सफ़ेद चद्दर के समान बिछी हुई है। बर्फ़ भी कैमरे में कैद की गई। इन रोमांचक दृश्यों को देखकर अगली यात्रा होने जा रही है महाकुंभ 25वीं यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आइए और सिंधु नदी में डुबकी लगाएं। सिंधु झंस्कार संगम। धन्यवाद। आपका सुरेंद्र लछवानी एवं पूरी टीम, पूरे कार्यकर्ता आपसे सिंधु महाकुंभ में आने का निमंत्रण देती है। आइए और मौज मस्ती करेंगे, सिंधु महाकुंभ में नहाएंगे।